अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं नाज़िम आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस ऑफ टेक। आज की हमारी ये वीडियो टाइटल टैग के रिलेटेड है। टाइटल टैग क्या होता है, हम टाइटल टैग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और टाइटल टैग और मेटा टाइटल टैग में क्या डिफरेंस है। What is title tag? Title tag is the HTML element that represent a title of a web page. टाइटल टैग एक HTML एलिमेंट है जो कि किसी भी वेब पेज का टाइटल शो करता है, किसी भी वेब पेज के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम किसी भी वेब पेज का टाइटल चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं? मुख्तलिफ तरीकाकार हैं किसी भी वेब पेज के टाइटल को चेक करने के लिए। पहले मैं आपको दिखा दूं कि टाइटल टैग होता क्या है। जब भी आप गूगल में जाके कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं तो आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर मुख्तलिफ रिजल्ट शोज होते हैं। जैसे मुझे बहुत सारे रिजल्ट इधर शो हो रहे हैं। तो ये आपको ब्लू रंग की जो हेडिंग नज़र आ रही है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग मेल चैम्प, ये इस पेज का टाइटल है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये जो पेज ओपन हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, ये इस पेज का टाइटल टैग है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि हम किन तरीकों से किसी भी पेज का टाइटल टैग चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेब पेज ओपन किया हुआ है, ये आपका एक वेब पेज है, इसको आपने ओपन किया हुआ है, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं इसका टाइटल टैग कौन सा है। तो आपको ये टैब नज़र आ रहा होगा, जो भी टैब आपका ओपन हुआ पड़ा है, तो उस पर आप कर्सर को लेके जाएंगे तो उस पर जो उसका टाइटल टैग होगा वो शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मेल चैम्प लिखा हुआ आ रहा है। मैं जो उस पेज का टाइप है उस पर लेके अपना एरो लेके गया हूँ, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मेल चैम्प एक पॉपअप में छोटे से बॉक्स में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा तरीका है, पेज पे किसी भी जगह पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट का बटन प्रेस करेंगे, आप इसको थोड़ा सा खींच कर ऊपर कर लें ताकि आपको यह प्रॉपर तरीके से नजर आ जाए। हेड टैग में ये आपको नजर आ रहा है हेड टैग में आपको इधर क्लिक करेंगे, हेड टैग को ओपन करेंगे तो हेड टैग में आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, टाइटल टैग नजर आएगा। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही होता है। ये रहा, या देखिए आपको ये नजर आ रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर होता है। थर्ड तरीका कार है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, पेज पे किसी भी जगह पर जाके आप व्यू सोर्स कोड, व्यू पेज सोर्स, शॉर्टकट किया है कंट्रोल यू, व्यू पेज सोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो सोर्स कोड होगा वो आपको एक सेपरेट टैब में ओपन हो जाएगा। इस पर आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद आपने लिखना है वही टाइटल टैग, आपने लिखना है टाइटल टैग। तो आपको ये टाइटल टैग जहां भी होगा वो आपको फाइंड करके देगा। कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड। ये देखें, ये टाइटल टैग ये रहा। इसके अलावा मोज बार एक एक्सटेंशन है, मोज बार एक्सटेंशन के थ्रू भी आप टाइटल टैग को चेक कर सकते हैं कि इस पेज का टाइटल कौन सा है। ये मुख्तलिफ तरीकाकार थे कि टाइटल, किसी भी पेज का टाइटल चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी का वेबसाइट है जो आपको उसका अपने टाइटल चेक करना है तो कैसे टाइटल चेक कर सकते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि टाइटल टैग है क्या। टाइटल टैग आपके वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके वेब पेज को शो करता है कि आपका वेब पेज किस चीज़ के रिलेटेड है। आइए हम चलते हैं कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज और टाइटल टैग। मैं आपको वर्डप्रेस पर इसको ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा। वर्डप्रेस की एक वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। मैं डैशबोर्ड एक किसी भी वेबसाइट का डैशबोर्ड में ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नंबर वन, प्राइमरी कीवर्ड यानी फोकस कीवर्ड। प्राइमरी यानी फोकस कीवर्ड का आपके टाइटल टैग में होना ज़रूरी है। नंबर दो, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का आपके टाइटल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांडिंग भी करनी करनी होगी। आपका टाइटल आपके वेब पेज को तो शो कर रहा होगा, लेकिन साथ साथ आपके ब्रांड नेम को भी शो कर रहा होगा, आपकी ब्रांडिंग भी शो कर रहा होगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी ब्रांडिंग होगी, फ्यूचर में लोग आपके
नाम से जो आपका ब्रांड नेम होगा उसी के थ्रू आपको डायरेक्ट सर्च करेंगे, वो आपका ब्रांड नेम ही आपका कीवर्ड बन जाएगा। नंबर 3 पे हम लेते हैं टाइटल लेंथ। टाइटल लेंथ क्या कितनी होनी चाहिए? टाइटल लेंथ तकरीबन 60 करैक्टर की होनी चाहिए, लेकिन आजकल गूगल इसको पिक्सल में मेजर करता है, पिक्सल के अंदर, कि इसके कितने पिक्सल होने चाहिए। गूगल, मैं आपको एक आर्टिकल देता हूँ, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। गूगल के जो चंद आर्टिकल हैं जो मैंने इस पर रिसर्च की। सर्च इंजन जनरल, व्हाट इज द टाइटल लाइन फॉर एसईओ, ये गूगल के जो गूगल्स जॉन मिलर्स, इन्होंने आंसर दिया था जब इनसे ये सवाल पूछा गया था कि टाइटल टैग की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो जॉन मिलर ने ये जवाब दिया था, नो वी डोंट हैव एनी रिकमेंडेशन फॉर द लेंथ ऑफ अ टाइटल। तो हम टाइटल की लेंथ को रिकमेंडेशन नहीं करते कि आपकी टाइटल की लेंथ इतनी होनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। इन्होंने ये जवाब दिया था। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर इनसे एक एक और आर्टिकल में पब्लिश किया, इन्होंने बताया गूगल के ग्रे एलियस, जिन्होंने अपनी बात शेयर की मीडिया पर। तो उन्होंने कहा, हाउ लॉन्ग शुड आ टाइटल टैग बी, टाइटल टैग कितना होना चाहिए। टाइटल टैग आर टेक्निकली मेजर्ड इन पिक्सल। टाइटल टैग है जो टेक्निकली वो कहाँ कैसे मैयर होता है, पिक्सल के अंदर मैयर होता है, ना कि इसके करैक्टर के अंदर मैयर होता है। वैसे अंदाजन तो 60 करैक्टर बनते हैं, लेकिन जो गूगल है वो हमारे टाइटल को कैसे मैयर करता है, वो पिक्सल के थ्रू मैयर करता है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। पिक्सल जो हमारा कैपिटल ए है, वो जगह ज्यादा घेरता है, जबकि आई के निस्बत, आई या कैपिटल ले लें या स्मॉल ले लें, तो उसकी निस्बत ज्यादा। जब कैपिटल ए के करैक्टर होंगे तो टाइटल के पिक्सल कम होंगे, कम करैक्टर आएंगे लेकिन पिक्सल पूरे हो जाएंगे। जबकि आई होगा उसके करैक्टर ज्यादा आएंगे लेकिन पिक्सल तब जाके पूरे होंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ आएगी कि पिक्सल में कैसे मैयर करते हैं। नंबर 4, पावर कीवर्ड। टाइटल टैग में आपका पावर कीवर्ड का होना जरूरी है। अगर इतना जरूरी नहीं है, अगर आपके पावर कीवर्ड हो तो वेल एंड गुड। अगर आपका टाइटल टैग इस तरह का है कि उसमें पावर कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, तो पावर कीवर्ड का होना जरूरी नहीं है। वैसे अगर आ जाए तो ये पावर कीवर्ड, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। और नंबर 5, प्राइमरी कीवर्ड का स्टार्ट में होना चाहिए। आप जो भी प्राइमरी कीवर्ड जो आपका फोकस कीवर्ड है टाइटल टैग में आप पुट करेंगे, ये नहीं कि टाइटल टैग एंड में होना चाहिए, आपको स्टार्ट में रखना चाहिए। अगर आपका यानी पावर कीवर्ड फर्स्ट में आ जाता है तो थर्ड या सेकंड में आपका वर्ड पे आपका फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए। और नंबर 6, आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। जो भी आपका टाइटल टैग हो उसमें आपने एक ही टाइटल, जो भी कीवर्ड होगा वही उसी कीवर्ड के अराउंड ही आपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना होगा। ये नहीं होगा कि आप इसमें 2 या 3 कीवर्ड आप इसमें पुट कर दें, स्टफिंग कर दें। तो इससे जो गूगल का क्रॉलर आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी आपका वेब पेज किस चीज़ के रिलेटेड। आप अपने टाइटल को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, इस तरह से डिस्क्राइब करें कि प्रॉपर जो आपका कंटेंट है वो डिस्क्राइब हो, और इसमें कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो। जो आपका बस वही जो मेन कीवर्ड है वही आना चाहिए। और आपका टाइटल क्रिएटिव होना चाहिए। आपका टाइटल किसी भी और पेज के टाइटल के साथ नहीं मिलना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। आपका टाइटल और पेजेस से डिफरेंट होना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने टाइटल में कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं अट्रैक्टिव के लिए। आपका जो टाइटल हो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव के लिए आप कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं, जैसे हैवी डिस्काउंट, बेस्ट प्राइसेस, चीप चीप बेस्ट प्राइसेस वर्ल्ड, चीप, 50% ऑफ, हासल फ्री। इस तरह के आप वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्टिव के लिए, ताकि जो विजिटर होगा वो आपके टाइटल से ही जान सके कि इस पर क्या ऑफर है, या ये पेज किस चीज़ के रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट किस चीज़ के रिलेटेड है, या प्रोडक्ट पर सेल लगी हुई है, या प्रोडक्ट पर कोई ऑफर अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह ऑफर ऑफर के भी पेज बनाए जाते हैं। हम इनको ऑप्टिमाइज करते हैं। जो हमने ये पॉइंट रखे, इन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम एक टाइटल लिखते हैं। हम कीवर्ड ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैं 2-4 कीवर्ड लूंगा, मैं आपको उस पर लिख के दिखाऊंगा कि हम कैसे टाइटल लिख सकते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग यानी आप अपने एरिया में लोकली टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको उस एरिया का नाम लिखना ज़रूरी होगा। अगर आप ओवरऑल टारगेट करना चाह रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है। मैं एक आपको लोकली मैं बताता हूँ। ऐसे लिख लेते हैं हम, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाहौर। मैं इसमें आगे अपनी ब्रांडिंग दे दूंगा, ब्रिलियंस ऑफ टेक, ब्रिलियंस ऑफ टेक होगी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ब्रिलियंस ऑफ टेक। मैंने टाइटल को मैंने आपको बताया कि पिक्सल के जरिए मेजर किया जाता है, लेकिन आपको तकरीबन 60 करैक्टर नियर अबाउट आते हैं, लेकिन ऐसे करैक्टर जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है वो कम होते हैं। ये देखिए टाइटल का ये आ रहा है सेक्शन, मैंने रैंक में प्लगइन किया हुआ है। टाइटल का ये सेक्शन आ रहा है जिसमें ये बता रहा है कि फोकस कीवर्ड आपका यूज़ हुआ पड़ा है, जो कि बिगिनिंग में है। देखिए देखिए मैंने पावर कीवर्ड का भी यूज़ किया है, बेस्ट, बेस्ट टू ऑसम, जो मैंने कॉल टू एक्शन में ये पावर कीवर्ड है, यानी इससे अट्रैक्टिव होता है, जो भी व्यूअर हो, जो विजिटर वो अट्रैक्टिव होता है। मैंने पावर कीवर्ड, अगर आपकी प्रोडक्ट है जिसमें आप पावर कीवर्ड का यूज़ नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। पावर कीवर्ड अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं यूज़ हो सकता तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसकी लेंथ हम चेक कर लेते हैं, आया कि लेंथ इसकी, हम एडिट स्निप्ट पर ये क्लिक करेंगे। एडिट स्निप्ट पर क्लिक करने के बाद इधर हम देखेंगे कि 60 करैक्टर की लेंथ होनी चाहिए, जबकि हमारी लेंथ के बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर बी एस टेक, इसमें हम यही हम लिखते हैं। इसमें साइड नेम है जो मैं इधर से ये रिमूव कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर हमारा टाइटल इधर शो हो। ये देखिए इधर हमारा टाइटल आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर बी एस टेक 49। आप वर्ड प्रेस में इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर मैं इधर लिख देता हूँ, बस पेज का नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत न्यू जो बिगनर है उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये मैं अब चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपने ये प्रॉपर्ली अपने ध्यान से सुननी है कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो लिखता हूँ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने ये पेज का नाम दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हत्ता कि मेरा जो हो गया टाइटल, वो टाइटल कुछ और मैं रखना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं पेज को नाम और देना चाह रहा हूँ और टाइटल को नाम, जो टाइटल है वो और रखना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या करूँगा, इस पे जब देखें इधर ऐड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है तो ये मैं कर सकता हूँ, टाइटल और रख सकता हूँ, पेज और रख सकता हूँ। जो इधर ये टाइटल होगा ये नाम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा टाइटल जो इधर एडेड स्निप्ट में होगा हम वो उधर पुट कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इधर आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जो ये डायनामिक उठा रहा है इधर, ये देखें, ये आपको टाइटल शो हो रहा है, ये डायनामिक पिक कर रहा है। ये परसेंटेज टाइटल पे परसेंटेज का साइन नजर आ रहा है, ये डायनामिक टाइटल जो है उसको पिक कर रहा है, जो यानी कि जो हम इसमें एडिटर में टाइटल राइट कर रहे थे वो इधर से इसको कोडिंग के थ्रू पिक कर रहा है। मैं इसको जैसे इधर से रिमूव करता हूँ, ये देखें टाइटल आउट हो चुका है। अब हम इधर अपनी मर्जी से टाइटल लिख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाहौर बी एस। अब ये देखें मेरा पावर कीवर्ड भी आ रहा है, और जो मेन कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो स्टार्ट में आ रहा है, यानी एक सेकंड कीवर्ड पे हमारा, सेकंड वर्ड पे हमारा कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारी ब्रांडिंग आ रही है यार, ब्रिलियंस ऑफ टेक। और ये हमारा जो ये पेज है क्रिएटिव है, इससे रिलेटेड हमारा कोई भी और पेज नहीं बना हुआ। मैं इसको देख आपको इधर पब्लिश करके दिखाता हूँ, ये पब्लिश करूंगा। ये लिंक आपने देखना है, ब्रिलियंस ऑफ टेक डिजिटल मार्केटिंग, ब्रिलियंस सॉफ्टवेयर डॉट कॉम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें अगर कोई हमारा और पेज बना होता तो आगे 2 लिखा हुआ आ जाता। तो ये हमारा क्रिएटिव है, यानी इससे रिलेटेड कोई और हमारा पेज नहीं बना हुआ। क्रिएटिव भी हो गया, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हमने नहीं की, हमारी नहीं हुई, कीवर्ड स्टफिंग भी हमने नहीं की, टाइटल टैग की लेंथ हमारी पूरी प्रॉपरली है, यानी 60 कैरेक्टर के अंदर अंदर है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि गूगल पिक्सल में मैयर करता है लेंथ, तो हम कैसे इसे मैयर कर सकते हैं। आपने न्यू टैब ओपन करता हूँ, टू दी वेब, एक वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, टू दी वेब, टू दी वेब डॉट कॉम। ये वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है, टूल वाले सेक्शन पर जो आपका ये नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये आपको इधर नज़र आ रहा है टेस्ट टाइटल एंड मीटा डिस्क्रिप्शन विजिबिलिटी इन गूगल, इधर आपने क्लिक कर देना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये पेज टाइटल आपको नज़र आ रहा है, तो इधर आप अपना जो भी टाइटल होगा वो आपने इधर पुट करना होगा। ये रैंक मैथ को मैंने ओपन कर लिया है, इसमें में से जो हमारा जो टाइटल है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर से टाइटल को कॉपी किया, इस टैब में आ गए, इसमें हम पुट करते हैं। ये देखें, ये कह रहा है आपका ये टाइटल बिल्कुल भी ठीक है, यूर पेज टाइटल इज एक्सेप्टेबल लेंथ। ये वेब पेज है, ये वेबसाइट आपको जो टाइटल होगा आपको किस में मैयर करेगी,
पिक्सल में मेजर करेगी। पेज टाइटल इज 446 पिक्सल्स लॉन्ग। हमारा जो टाइटल वो कितने पिक्सल का है, 446 पिक्सल का है। और ये कह रहा है यू आर पेज टाइटल इज एक्सेप्टेबल, जो कि एसईओ के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। अब मैं आपको मैंने बताया था कि ये पिक्सल के हिसाब से कैसे मेजर करता है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे। जो हमारा कैपिटल ए है उसकी लेंथ ज्यादा है, उसके पिक्सल ज्यादा होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे, मैं इधर कैपिटल ए लिखता हूँ। एक कैपिटल ए कितने पिक्सल का आ रहा है, 13 पिक्सल का आ रहा है। मैं इधर इधर लिखता हूँ, कैपिटल आई लिखता हूँ। एक कैपिटल आई कितने पिक्सल का आ रहा है, 5 पिक्सल का आ रहा है। स्मॉल स्मॉल कैपिटल आई 4 पिक्सल का आ रहा है। स्मॉल ए लिखता हूँ, ये 11 पिक्सल का आ रहा है। आप इससे ये देख रहे हैं कि जो कैपिटल ए है वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है। कैपिटल ए 15 पिक्सल की स्पेस कवर कर, अगर हमारे 13 पिक्सल की, सॉरी 13 पिक्सल की स्पेस कवर कर रहा है। अगर हमारे टाइटल में ए कैपिटल ए के लिहाज से या स्मॉल है इस तरह के वर्ड ज्यादा होंगे तो हमारा टाइटल चाहे 60 करेक्टर ना हो, 60 करेक्टर से कम हो, वो हमारा पिक्सल उस पर प्रॉपर आ जाएंगे, पिक्सल हमारे कवर हो जाएंगे। अगर हमारे ऐसा वर्ड करेक्टर आ रहे हैं जैसे आई और जे वगैरह हो गया, एच हो गया, इस तरह के जो कम पिक्सल वाले वर्ड हैं हमारे टाइटल में आ रहे हैं, तो हमारा करेक्टर में जो 60 करेक्टर का जो अब कहा जाता है कि 60 करेक्टर, उससे अब हमारे करेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, 65 हो जाता है, 67। तब भी गूगल के मेजरमेंट पिक्सल के हिसाब से अगर वो प्रॉपर तरीके से ठीक आ रहे हैं तो वो गुड है, हम गलत नहीं कह सकते। तो वो टाइटल आपका ऑप्टिमाइज टाइटल होगा, गुड टाइटल होगा। तो अब मैंने आपको ये लिंक भी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। और मैं आपको बता रहा था कि वर्ड प्रेस में आपको टाइटल इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्लगइन किया हुआ है, योस्ट एसईओ किया हुआ है या रैंक मैथ किया हुआ है, तो आप इधर आप अपने पेज का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। इधर आप अपने पेज का नेम प्रोवाइड कर दें और एडिट स्निप्ट वाली जगह पे जाके जो इधर कोडिंग होगी वो आपने स्किप कर देनी है, उसको रिमूव कर देना। इधर आप अपना टाइटल पुट कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इधर वही दोबारा करता हूँ, इसको मैं अपडेट करता हूँ। इस पेज को मैं ये लिंक रहा, मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब मैंने टाइटल में जो उधर टाइटल था, जो एडिटर में मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन मैंने एडिट स्निप्ट में जाके उसका टाइटल चेंज कर दिया था। अब आपको आप ये सोचें, 1 मिनट के लिए सोचें कि हमारा टाइटल कौन सा होगा। इधर पॉज करें, सोचें। आपका टाइटल एडिट स्निप्ट वाला होगा। वो हमने क्या किया था, उसे एज ए पेज नेम रिकमेंड कर दिया था और हमने टाइटल चेंज कर दिया था। ये देखिए, मैं इस पर ऑवर लेके जाता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर बी एस टैग। उम्मीद करता हूँ आपको टाइटल टैग की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।